गाइस, ड्राइव शुरू करने से पहले उरुस के उस हिस्से के ऊपर सबसे पहले फोकस, जो नंबर शायद सबसे पहले आप पूछते हैं, 100 कितना में पकड़ती है। वो फिगर तो आपके पास है ही, लेकिन फील कैसा करती है, लेट्स सी। लवली। जो स्पीड पकड़ती है, जिस तरीके के थ्रस्ट आपको हर एक शिफ्ट के साथ मिल रहा है, आई गेस एडिक्टिव तो है ही, और आपको बहुत सालों तक याद रहे ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर मैं कहूँ कि एक एसयूवी ऐसी है जो 200 से ज़्यादा इंडिया में बिक चुकी है, आप कहेंगे व्हाट इज़ द बिग डील। इंडिया में तो हज़ारों लाखों एसयूवीज़ बिक रही हैं, इंडियंस तो एसयूवी के प्यार में पागल हैं, और तब मैं कहूँ कि एसयूवी ऐसी है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास है, तब आप कहेंगे अच्छा, कहानी में तो ट्विस्ट है। और कहानी के उसी ट्विस्ट को आज के इस वीडियो में हम जाहिर करेंगे लैम्बोर्गिनी की उरुस। क्यों है ख़ास, क्यों इंडियन जो लग्जरी कार बायर्स हैं वो इसे इतना पसंद कर रहे हैं, और बाकी जो गाड़ियां हैं उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अगर लैम्बोर्गिनी के पोर्टफोलियो में भी कहें तो ये कार क्यों कर रही है। आज के वीडियो में हम वही जानेंगे। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूँ क्रांति संभव। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम इस गाड़ी को भगाएंगे। इसमें सबसे ख़ास चीज़ जो मुझे दिल के सबसे करीब है वो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अपील कि अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वाला बटन दबाइए, जो बेल आइकॉन है वो भी बटन दबाइए। जितने भी नोटिफिकेशंस हमारे टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल को लेकर आपको सामने दिख रहे हैं सब दबा दीजिए, और इसके अलावा हमारा सारे सोशल मीडिया हैंडल्स तो हैं ही, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो लैम्बोर्गिनी उरुस की कहानी बहुत अनजानी नहीं है। वी हैव बीन सीइंग दिस कार इंडिया में, जो अल्ट्रा रिच हैं, हर एक शहर में आपको कहीं ना कहीं एक न एक ऐसे रईस ज़रूर आपको शौकीन मिल जाएंगे जिन्होंने लैम्बोर्गिनी उरुस ख़रीद ली है। और वो अगर हम बाहर से देखें तो सबसे पहली चीज़ तो इसके लुक में ही आती है। लैम्बोर्गिनी अपने लुक्स की वजह से पसंद की जाती है, और अगर हम इस एसयूवी को देखें, भले ही एसयूवी है, क्योंकि बहुत सारे जो लग्जरी हाई परफॉर्मेंस हाइपर कार बनाने वाली कंपनी एसयूवीज़ को अभी भी थोड़े से अलग निगाह से देखते हैं, उनके हिसाब से वो बहुत ही प्योर रेसिंग मशीन नहीं होती है, लेकिन लैम्बोर्गिनी ने इसके ऊपर काफ़ी सीरियसली परसू किया था। और इस वजह से जो गाड़ी आपको देखने को मिलेगी लुक के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ऊपरी का जो हिस्सा है मोस्टली आप देखेंगे, हाँ वो टिपिकल आपको लैम्बोर्गिनी वाली फील आएगी। जब किनारे से आप जब देखें तब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो 22 इंच का उसमें अलॉयज़ लगे हुए हैं, और ये इसको एक बहुत ही टिपिकल एक भीम का बाहुबली टाइप की फील आपको इस रेसिंग कार को दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं जो अलॉय का डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है, और जो येलो आपको जो कैलिपर्स मिल रहे हैं ब्रेक के वो भी काफ़ी कूल आपको देखने को मिल रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा, जो चेहरा है, जो लाइन्स हैं, जिस तरह के आपको ग्रिल्स देखने को मिल रहे हैं, टिपिकल लैम्बोर्गिनी फील प्लस ऊँची है। सो ये अपने आप ही देखने में आपको काफ़ी ख़ास अलग सी देखने को मिलती है। और शेप के अलावा जो सबसे ख़ास यूएसपी है और जो साइज़ है, उसके अलावा जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि आप इस सेगमेंट में इस प्राइस में जब आप सुपर कार हाइपर कार ख़रीदते हैं तो सबसे पहले जो दिल दहलता है किसी भी कस्टमर का, किसी भी इंथुजियास्ट का, इवन हम जब टेस्ट ड्राइव कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा डर हमें क्या लगा रहता है, जो रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के जो स्पीड ब्रेकर्स आपको अलग अलग सड़कों के ऊपर देखने को मिलते हैं, वो ज़रा सा भी बॉडी नीचे टच होती है तो चोट यहाँ पर पहुँचती है। इसके साथ वो टेंशन नहीं है। उरुस न सिर्फ हाई है, बल्कि आप अलग अलग ड्राइविंग मोड में जब आप इसे देखते हैं तो फिर इसके सस्पेंशन को आप लिफ्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऊंचाई इसकी और बढ़ सकती है। रेस ट्रैक पे जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कम हो सकती है। अब पिछले हिस्से में जाते हैं। पिछले हिस्से में भी आगे देखें, अगेन जिस तरह से मैंने कहा, अगर इस हिस्से को केवल देखें तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल टिपिकल जो लैम्बोर्गिनी की फील है वही आपको यहाँ भी नज़र आती है चमकती। मैंने थोड़ा सा भगा दिया था, धूल जो थोड़ी सी जम गई है इस पर, बट ओवरऑल फील आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जो डिज़ाइन है ऊपर थोड़ा स्लोपिंग रूफ टाइप की फील आपको इसमें जो रूफ में देखने को मिल रही है, उसका फ़र्क अंदर बैठने के बाद क्या होता है वो आपको आगे बताएंगे।
इस उरुस को आपने बाहर से तो काफ़ी देखा होगा, अंदर से नज़ारा क्या है वो अब आपको बताते हैं। और वो फील जो सबसे पहले आपको याद दिलाती है कि हाँ ये लैम्बोर्गिनी है। ऑब्वियसली एक तो इसकी चमकती हुई यहाँ पर बैजिंग है, बट इसके अलावा ये जो हिस्सा है वो मुझे सबसे ख़ास लगता है। क्यों? किसी जेट फाइटर की तरह आप इस लीवर को उठाइए और इंजन जो है वो स्टार्ट आप कर सकते हैं। जो आवाज़ है वो तुरंत आपको याद दिलाती है कि जी हाँ ये एक लैम्बोर्गिनी है। सबसे ख़ास जो फ़ील आपको इसमें लैम्बोर्गिनी कार्स में क्या आती है, एक तो ड्राइव जो होता है इनका बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, टेम्परामेंटल भी एक टाइम में फ़ील होता है। और वहाँ पे आप मेरे जैसे ड्राइवर अगर हम बात करें तो आप एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस के बीच में रहते हैं जोन में, जहाँ पर ये आपको बहुत ही एक्साइटेड रखती है कार। यहाँ पे अलग अलग ड्राइविंग मोड है, उसके बारे में आपको बताऊँ। यहाँ स्ट्राडा है, स्पोर्ट है, कोर्सा है, साबिया है, टेरा है, नेवे है। आप स्ट्राडा मोस्टली जो आप रेगुलर ड्राइविंग करते हैं उस मोड को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट में आपको ड्राइव थोड़ी स्पोर्टी मिलेगी। कोर्सा जो है वो मामला इटालियन है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ाई की है तो इसमें मुझे पता है। कोर्सा मतलब रेस ट्रैक पे जब आप इसे लेके जाते हैं तब क्या होता है, एक तो इसकी आवाज़ फील होती है, चेंज बिल्कुल। दूसरा इसकी हाइट भी कम होती है, जो मैंने सस्पेंशन की आपको बात बताई थी। साबिया इज़ मोस्टली ड्यून के इलाके में, रेतीले इलाके में जब जाएं और वहाँ पे भी हाइट आपको चाहिए, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल का सेटअप अलग चाहिए, तो यहाँ आप साबिया कर सकते हैं। टेरा ऑफ रोडिंग माहौल में जब आप लेके जाते हैं, और नेवे जब आप बहुत ही स्लिपरी जैसे आईसी कंडीशन में इसे ड्राइव कर रहे होते हैं तब उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और मोड है ईगो मोड। जी नहीं, आमतौर पर आप क्या देखते हैं गाड़ियों में इको मोड, इसमें इको नहीं है, ईगो मोड है। ईगो मोड में आप अपने हिसाब से सस्पेंशन, स्टीयरिंग और राइड क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ड्राइविंग मोड की। यहाँ बीच में जो लेवर है उसे आप अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर PRNDM लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो रेगुलर ऑटोमेटिक कार्स में आप देखते हैं, पार्क, इसके अलावा रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और मैनुअल मोड। इन केस आप ऑटोमेटिक गाड़ियों को मैनुअल मोड चला सकते हैं तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स आपको दिख रहे हैं तो उससे आप चला सकते हैं। लेकिन इंगेज करने के तरीके थोड़े से आपको अलग मिलेंगे। यहाँ पर P से बटन है, M से बटन यानी पार्क, और मैनुअल मोड के लिए आपको यहाँ डेडिकेटेड बटन दिया गया है। रिवर्स में आप कैसे लेके जाएंगे, तो रिवर्स में ले जाने के लिए आपको ये पूरा लेवर ऊपर पुल करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा और रिवर्स कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही साफ सुथरा, अच्छा रेजोल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सो इट इज़ हेल्पफुल। इसके अलावा आप कहेंगे न्यूट्रल में आप कैसे जाएं। न्यूट्रल में जाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों पैडल शिफ्टर्स आप पुल कीजिए और गाड़ी न्यूट्रल में चली गई। अब डी मोड में कैसे जाएंगे, डी तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो डी के लिए सिंपल, आप एक पैडल जो है इधर आपने पुश किया या पुल किया और अब ये ड्राइव करने के लिए रेडी है। और उसके ठीक बाद मैनुअल है, जिसके लिए आपको बटन यहाँ दिया गया है, यानी आप मैनुअली गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी है इसके ड्राइव सेलेक्ट की, जो अलग अलग ड्राइविंग मोड है उसकी, जो यहाँ पर मुझे देखने को मिला है। और जो सबसे अलग इससे छूटते ही आप बैठते हैं आपको लगता है हाँ कितनी अलग है ये, और ये वो हिस्सा आप देख सकते हैं। डैश डिज़ाइन और फील के हिसाब से बहुत ही एजी, बहुत ही शार्प, और यहाँ पर बाहर के कलर के साथ मैच करता हुआ येलो स्टिचिंग भी आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम आपको ये फील होगी, और जैसा आप लैम्बोर्गिनी कार्स में भी फील होता है वैसा ही आपको काफ़ी एंगुलर, काफ़ी शार्प सा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ हाइट और ब्रॉड जिस तरीके से है, और जितना मुझे हेडरूम मिल रहा है रेगुलर लैम्बोर्गिनी कार्स में, मेरी हाइट जो 6.25 फीट की है वहाँ पर मैं कई बार स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेस है वो आपको याद दिलाता है कि हाँ ये एक अलग टाइप की गाड़ी है, ये रेगुलर लैम्बोर्गिनी नहीं है। लेकिन बाकी जो फील है वो आपको वही लगेगा कि हाँ ये तो लैम्बोर्गिनी है। अब यहाँ पर एसयूवी है, स्पेशियस है, तो पिछली सीट में जगह है या नहीं, प्रैक्टिकल कितनी है। जब 200 लोगों ने इंडिया में खरीद लिया है, वो भी 4 करोड़ के आसपास की कार, तो देखते हैं सेकेंड रो। क्रांति समोर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ लैम्बोर्गिनी उरुस। और यहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ताकतवर, लग्जूरियस गाड़ी तो है, लेकिन सेकेंड रो में भी आपको प्रैक्टिकल सी जगह देखने को मिल रही है। थाई सपोर्ट, फीट मूवमेंट के लिए जगह, और जो नी रूम है मुझे अच्छा ही मिल रहा है मेरी हाइट के लिए। स्लोपिंग रूफ का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, एवरेज हाइट के लिए आई थिंक आपको हेड रूम भी ठीक ठाक मिल जाएगा। इसे आप पीछे रिक्लाइन तो ओके, तो ये भी आप पावर्ड सीट आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड रो में भी आप दोनों जो अलग सेपरेट सीट आप देख रहे हैं, इसमें
लैम्बोर्गिनी का डिज़ाइन और जो स्टिचिंग है, ओवरऑल फील जो है आपको पिछली सीट पे भी आपको ऐसा लगा कि हाँ एक लैम्बो में ही आप बैठे हुए हैं। सो लग्जूरियस है, फंक्शनल है, स्पेशियस है। या हेडरूम के अलावा यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल या जोन जो है वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर जोन आप क्रिएट कर सकते हैं। पिछली सीट पर भी 2 सी टाइप के चार्जर हैं, फ़ोन रखने की जगह, कप होल्डर्स, यहाँ ये वायरलेस चार्जिंग तो शायद नहीं लग रही है। स्पेस तो है काफ़ी, यहाँ पर आप बूट एक्सेस कर सकते हैं इस कवर से। ओके, तो ये एक प्रैक्टिकलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल सेकेंड रो में भी आपको जो स्पेशियस फंक्शनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी का कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो ये गाड़ी लोगों को, इंडियन कस्टमर्स को इतनी पसंद क्यों है, तो इसमें एक ख़ास हिस्सा तो प्रैक्टिकलिटी का भी है। और प्रैक्टिकलिटी मुझे नज़र आ रही है, अगर आप 4 लोगों की फैमिली इस गाड़ी में जा रही है तो यहाँ स्पेस भी आपको सामान रखने के लिए काफ़ी मिल रहा है। यानी परफॉर्मेंस, एक्साइटमेंट, तेज़ तर्रार, शाही तो है ही, प्रैक्टिकलिटी की भी फील आपको इसमें देखने को मिल रही है। और अब वो हिस्सा आपको इस कार के बारे में बताते हैं जो सबसे ज़्यादा इमोशनल मुझे बनाता है इसके लिए, और इसे सुन के लग रहा है कि जब इलेक्ट्रिक कार्स का बोलबाला हो जाएगा फिर ये तो काफ़ी मिस करेंगे। जी हाँ, एग्जॉस्ट। वाकई ये काफ़ी इमोशनल मुझे बनाता है, और ये आवाज़ जब मैं ड्राइवर सीट पे होता हूँ तो बार बार सुनने के लिए इसे रेव करने का मन करता है। और जैसे मैंने कहा कि ये सोच के थोड़ा सा दिल में बुरा लग रहा था कि जब इलेक्ट्रिक कार्स का बोलबाला हो जाएगा तब ये आवाज़ तो हम लोग मिस करेंगे, चाहे वो कैसे भी रियल लाइफ रियलिस्टिक टाइप के स्पीकर्स लगा दें, बट ये फील तो नहीं आ पाएगी। गाइस, ड्राइव शुरू करने से पहले उरुस के उस हिस्से के ऊपर सबसे पहले फोकस, जो नंबर शायद सबसे पहले आप पूछते हैं, 100 कितना में पकड़ती है, वो फिगर तो आपके पास है ही, लेकिन फील कैसा करती है, लेट्स सी। लवली। जो स्पीड पकड़ती है, जिस तरीके के थ्रस्ट आपको हर एक शिफ्ट के साथ मिल रहा है, आई गेस एडिक्टिव तो है ही, और आपको बहुत सालों तक याद रहे ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो गाइस, अब वक्त आ गया जब हम उसी वर्ल्ड फेमस इन इंडिया सवाल का जवाब दें कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और जिस सवाल के साथ हमने शुरू किया था कि आखिर क्यों उरुस के नंबर्स इंडियन कंडीशन में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतने हाई हैं, और क्यों कस्टमर्स इसे इतना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर एज अ पैकेज अगर आप देखें और सुने तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह के ब्रांडिंग के लिए, जिस तरह के परफॉर्मेंस के लिए, जिस तरह के एक्साइटमेंट के लिए लैम्बोर्गिनी जानी जाती है, वो सभी आपको उरुस में देखने को मिलता ही है। बट एट द सेम टाइम जो प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनैलिटी इंडियन कस्टमर्स को या किसी भी कस्टमर को जो इस प्राइस रेंज में आता है उसको चाहिए, वो भी इसमें आपको मिलता है, स्पेशली साइज, शेप और इसकी हाइट। सो कॉम्बिनेशन जो है ऑब्वियसली हिट तो होना ही था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, जो जो फीचर्स हमने आपको इस उरुस के दिखाए वो कैसे लगे, और क्या आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं जो आवाज़ है वो सबसे ख़ास है इस कार की, हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हम वेट करेंगे आपके फीडबैक का, आपके सवालों का और आपके रिएक्शंस का और ओपिनियन का भी। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और उससे पहले हाँ प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके सारे नोटिफिकेशन आप प्लीज़ ऑन कर लीजिए, और हमारे बाकी सभी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे भी आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि सभी जगहों के ऊपर हमारे कंटेंट काफ़ी अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस आवाज़ के साथ करता हूँ आपको बाय तथा बाय।
wrong. But I landed here somehow in this perfect form. Like an alien, you don't know where I came from. But I landed here. Call me woman, call me woman.